हेलो रनर्स, अब आगे बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ओर। पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एगैमोस्पर्मी पढ़े थे। एगैमोस्पर्मी रिप्रोडक्शन जो था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जिसमें सीड पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी सीड के अंदर एसेक्सुअली एम्ब्रियो डेवलप हो रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जहाँ पर कि आप कंफ्यूज न हो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर आराम से उसको पढ़िए। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें क्या है, सीड के अलावा वेजिटेटिव बॉडी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। देखिए, इन दिस प्लांट प्रोपेगेट बाय ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी अदर देन सीड, यानी सीड के अलावा रूट है, स्टेम, लीव्स, इनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, अब वहां पर तो हम देख रहे थे सीड जर्मिनेट हो रहा था, न्यू प्लांट दे रहा था, लेकिन बॉडी का जो पार्ट यहां पर यूज में आएगा न्यू प्लांट ग्रो करने में, उससे हम प्रोपेग्यूल कहेंगे, यानी सीड की तरह बिहेव करेगा, उसे क्या कहेंगे, प्रोपेग्यूल्स। स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज एम्प्लॉयड इन द प्लेस ऑफ सीड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। तो प्रोपेग्यूल्स, देखिए यहाँ पर कुछ हम कटिंग रखे हुए, जैसे गन्ने का टुकड़ा है, नोड, ये प्रोपेग्यूल्स हो गए, यानी सीड की तरह व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे। ब्रायोफिलम में लीफ है, लीफ में जो बड है वो प्रोपेग्यूल की तरह व्यवहार करेगी, बिहेव करेगी। अब देखिए, पोटैटो है, तो पोटैटो प्रोपेग्यूल की तरह बिहेव करेगा, जिससे न्यू प्लांट प्रोपेगेट होंगे, उससे हम क्या कहेंगे, प्रोपेग्यूल्स। तो सेक्सुअल में सीड बनती थी, लेकिन यहाँ पर सीड नहीं बनेंगे, तो क्या कहेंगे, प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आर टू टाइप्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम दो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब यहाँ पर 11th की बात याद रखनी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर रखे हैं सकर, राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, एरियल स्टेम, बुल्बिस, ये सभी 11th में हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नेचर में अपने आप होते हैं प्लांट के थ्रू। अब देखिए, बाय रूट्स के थ्रू स्वीट पोटैटो और डहेलिया एक्सेट्रा ऐसे हैं जिनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट के थ्रू होता है। बाय स्टेम, तो मॉडिफाइड स्टेम पार्टिसिपेट इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज शक्कर याद करिए, मिंट, क्राइसैंथेमम, राइजोम जो अदरक होती है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है, जिंजर, टर्मरिक, लोटस, बनाना, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम, बल्ब, ओनियन, गार्लिक, लिलीज, ये सभी बल्ब को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ट्यूबर, पोटैटो, जो कि हम वेजिटेबल में यूज करते हैं सब्जी में, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो पोटैटो, ये पोटैटो या ट्यूबर ऑफ पोटैटो एग्जांपल है। रनर, दूब, सैंटेला, स्टोलन, स्ट्रॉबेरी, वेलिस्नेरिया, ऑफसेट, पिस्टिया, इकोनिया का नाम तो बहुत अच्छे तरह से याद होना चाहिए, इकोनिया, वाटर हाइसेंथ यानी कि टेरर ऑफ बंगाल, ये फेमस है, ये वाटर पोल्यूशन के लिए। एरियल स्टेम, कैक्टस, नागफनी से कहते हैं, अपोसिया कहते हैं। बुलबिल्स, तो फ्लेसी बड, यदि स्टेम से या यदि बड से कहीं से निकले फ्लेसी बड, यदि फ्लेसी बड निकले और वो बड न्यू प्लांट को प्रोपेगेट करने, उसे क्या कहते हैं आप, बुलबिल्स। एग्जाम्पल है अगेव, तो रूट के मॉडिफिकेशन हो गए, स्टेम के मॉडिफिकेशन हो गए, जो ये मॉडिफिकेशंस हुए हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, बाय लीव्स, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
में पार्टिसिपेट करती है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड ऑन देयर लीव्स। एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम बिगोनिया, ये ब्रायोफिलम लीफ है, यानी अजूबा प्लांट हम लोग कहते हैं। ये ब्रायोफिलम से लीफ की मार्जिन से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल थे, जो कि नेचर में होते हैं, ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन जहाँ ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर होता है वो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में जैसे आप अपन पढ़ते हैं और देखते हैं बाय कटिंग। बाय कटिंग तो शुगर केन, रोज, कोई भी ट्विग, डाली या टहनी काट करके और आप लगा दीजिए सोइल में, वो लग जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे, कटिंग। रोज को भी इस तरह से लगाते हैं। लेकिन यदि हम ऑक्सिन हार्मोन्स IBA, IA, NA कटिंग वाले प्लेस की ओर लगा दें और फिर लगा दें तो रूट्स जल्दी आ जाती हैं और नया प्रोपेगुल हमारा जल्दी तैयार होता है प्लांट के रूप में। बाय ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मैंगो, रोज। अब देखिए, जिसकी रूट यूज में आती है उसे स्टॉक कहते हैं, यानी कि जो प्लांट, जो मेन प्लांट होता है उसके स्टॉक कहेंगे। और जिसकी कोई ट्विग, डाली कट करके लाएंगे और नए प्लेस में यहाँ पे से ऐड करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सियोन, और फिर टैग कर देंगे। इसे क्या कहते हैं अपन, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग जो पॉसिबल है वो ओनली डाइकॉट, डाइकॉट में ही पॉसिबल है, मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं है। क्यों मोनोकॉट पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम रिंग नहीं होती, कैम्बियम ही नहीं होता। कैम्बियम जो है तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तभी तो ये जो हमारा सियोन स्टॉक ज्वाइंट हो पाएगा, ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। कैम्बियम को कैम्बियम के सामने ठीक से रखना है, 11th की बात याद रखना, कैम्बियम है, कैम्बियम, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है या आता भी है, क्या है, ग्राफ्टिंग मोनोकॉट में सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। वस्कुलर बर्डन उसका मोनोकॉट स्कैटर्ड होता है, रिंग में नहीं होता है, ठीक है। देन बडिंग, बडिंग, बडिंग यहाँ पर ईस्ट की बडिंग से मतलब नहीं है। बडिंग का मतलब है यहाँ पर कोई भी बड चिप के रूप में निकाल करके और स्टॉक पर, जैसे मान लीजिए स्टॉक है और यहाँ पर कट करके और उस बड को हम अटैच करके, जैसे हमने सियोन को जोड़ा है, ओके। अब आगे देखिए लेयरिंग, लेयरिंग या बूटी। लेयरिंग बूटी में किसी भी जिस ब्रांच को हम चुन रहे हैं न्यू प्रोपेगुल्स के रूप में, तो उसको सबसे पहले हम फ्लोएम को रिमूव कर देंगे। फ्लोएम को रिमूव करने के बाद जाइलम बचेगा। अब उस पर हम एक्स्ट्रा काउडंग को मिक्स करके, सोयल मिक्स करके उसको हम जाइलम वाले पोर्शन में, एक मिनट, जाइलम वाले पोर्शन में हम लगाकर उसको हम किसी टाट पट्टी या बोरे से बांध करके और यहाँ पर हम वाटर की सप्लाई, यानी वाटर थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। तो जहां पर हमने क्या किया है, रिंग बनाया हुआ है, गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाया था, गर्डनिंग यानी गर्डनिंग की हुई है, उस प्लेस पर रूट्स आ जाएंगी और जैसे रूट जाएंगी इस ट्यूब के कट करके और इस ट्यूब को, इस डाली को कट करके नए प्लेस में लगा सकते हैं। तो इसे कहते हैं लेयरिंग। ये यहाँ पर हमने नहीं लिखा है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, पर माइक्रो प्रोपेगेशन को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ये टिश्यू कल्चर में आएगा, जो टिश्यू कल्चर पढ़ाएंगे उस पर माइक्रो प्रोपेगेशन को हम लेंगे। अगले लेक्चर में हम आ रहे हैं लाइफ स्पैन, यानी फर्स्ट चैप्टर।